ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हिट विकेट का रूल। तो हिट विकेट यूजुअली कभी होता नहीं है, लेकिन बैट्समैन अगर शॉट प्लेइंग के मोशन में है और तभी उसका लगता है उसका बॉडी का पार्ट या फिर बैट अगर स्टम्प को लगता है, बेल्स गिरता है, तो वो हिट विकेट हो जाएगा। या फिर वो शॉट खेल रहा है, उसने शॉट खेल लिया और वो भागने का ट्राई कर रहा है और भागने के मोमेंट में उसने कुछ तो स्टम्प को लगा दिया, तो फिर वो हिट विकेट हो जाएगा। तो वो दो ही सिचुएशन में हिट विकेट। ऐसे नहीं हो रहा है कि अगर उसने एक बार शॉट खेल लिया और वो भी रन बिन कुछ नहीं ले रहा है और सब ऐसे कुछ तो जा रहा है और उसका बैट ऐसे लग गया है सिस्टम को वगैरह, तो वो सिचुएशन में उसको हिट विकेट आउट नहीं दे सकते। जब भी वो शॉट खेलने के मोशन में था या फिर शॉट खेलने के बाद वो रन लेना चाहता था, अगर वो रन बिन कुछ नहीं ले रहा है तो फिर आउट नहीं हुआ। ओके, अगर कुछ भी डाउट है बैट्समैन को हिट विकेट का, तो बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू बैट्समैन, तो उसको आउट फिर नहीं देंगे। इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद स्प्रिंग स्टम्प का है। हम लोग हमेशा स्प्रिंग स्टम्प यूज़ करते हैं। तो स्प्रिंग स्टम्प में यूज़ का रूल कैसे होता है कि जो भी आपका मेटल बेस है स्प्रिंग का स्टम्प्स का, वो मेटल बेस भी स्टम्प का पार्ट होता है। मीनिंग अगर कोई बॉल थ्रो करता है फील्डर और वो मेटल बेस को लगता है और बेल्स गिर जाता है, तो भी आउट हो सकता है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ये तो नीचे लगा था और वो बेल्स कैसे गिर गया, ऑल दैट स्टफ इज़ नॉट। वो मेटल बेस वो स्टम्प का ही पार्ट है, तो उसको उसको लगता है और बेल्स गिरता है तो आउट होगा, उसको लगेगा और जो भी होगा फिर वो, अगर बेल्स गिरता है तो वो होगा। अगर फॉर सम रीज़न जो मेटल स्प्रिंग स्टम्प्स है वो आपने डिसमिस कर दिया पूरा, जैसे इसमें होता है जैसे बेल्स गिर गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले जो अगर वो उसका पोजीशन अगर चेंज हुआ तो वो स्प्रिंग स्टम्प को उठा के उसके ओरिजिनल पोजीशन में लाना पड़ेगा। जैसे आईसीसी में होता है कि आपका स्टम्प अगर चला गया तो उसको ला के उसको ज़मीन में गड़ के फिर उसको बॉल के साथ हाथ में लेके उठाना पड़ता है। स्प्रिंग स्टम्प को भी ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे इतना ऊपर नहीं उठाना पड़ेगा आपको। स्प्रिंग स्टम्प थोड़ा हैवी होता है लेकिन उसको पकड़ के ऊपर ऊपर उठाना पड़ेगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बेल्स का मतलब रेगुलर बेल्स का रूल है वो जो सब रूल एप्लीकेबल है उसमें, या कुछ नहीं है उसमें। सिर्फ यही है कि जो मेटल बेस है वो स्टम्प का पार्ट है, अगर मेटल बेस को लग के अगर बेल्स गिरता है तो वो आउट हो जाता है बॉलिंग डालने के टाइम पे या फिर रनआउट के टाइम पे। अनफिल्ड प्ले में ये मंकड़ वगैरह जो है वो प्लीज़ वो याद रखिए कि एनी टाइम यू कैन आउट, उसको वार्निंग भी नहीं कुछ नहीं होता है। तो ये सब रूल्स है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। उसके बाद आप ये जो लेवल 1 पेनल्टी है, ये लेवल पेनल्टीज भी आप पढ़ लीजिए। अपना स्टैंडर्ड लेवल 1 पेनल्टी होता है कोई भी रीज़न के लिए कि 1 संडे रेस्ट फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन। अगर आपकी टीम ने कोई भी कुछ गड़बड़ किया, ठीक है, तो मतलब उसमें क्या क्या काउंट होता है कि अंपायर के टूवर्ड्स आप अंपायर को चिल्ला रहे हैं, अंपायर के बोल रहे हो, या फिर आप कोई अदर दूसरे प्लेयर को बोल रहे हो, या फिर ग्राउंड में कुछ गाली वाली कुछ तो दे रहे हो, या फिर कुछ तो अग्रेसिवली बिहेव कर रहे हो, बॉल ठोक रहे हो, बॉल को चेंज कर रहे हो, वॉट एवर, आप बहुत लेट आ रहे हो, ग्राउंड में कचरा कर रहे हो, दारू पी रहे हो, वॉट एवर समथिंग लाइक दैट, एनी काइंड ऑफ कुछ भी अगर रिपोर्ट होता है तो फिर आपके टीम का आपको पेनल्टी लगेगा। एक संडे का टीम खेल सकता है, कैप्टन नहीं खेल सकता है। उसके बाद ये जो है जो अपना थ्रो का जो रूल होता है ना, फेकी बॉलर का जो रूल बोलते हैं, तो फेकी बॉलर का बीटीसीएल में अपना क्लियरली रूल है कि आपको अगर फेकी होगी तो ऑब्जेक्शन है, तो फिर आपको वो ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपको कोई भी बॉलर का ऑब्जेक्शन है तो आपको कैप्टन को या फिर बाहर जो भी आपके लोग बोलिए बैठे हैं उनको बोलिए कि इसको रिकॉर्ड कीजिए, इसको वीडियो रिकॉर्ड करके आपको टूर्नामेंट के बाद वो कमेटी को सबमिट करना है और आपको प्रूव करना है कि वो बॉलर फेकी था जो भी आपने ऑब्जेक्शन है। अगर बॉलर फेकी है तो पेनल्टी बॉलर को लगेगा, अगर बॉलर फेकी नहीं निकला तो जिसने ऑब्जेक्शन लिया है उसको पेनल्टी लगेगा। तो अगर आप किसी भी फेकी का ये तो फेकी बॉलर, ये तो फेकी बॉलर ऐसा ऑब्जेक्शन ले रहे हो, तो अब इतना समझ लो कि अगर वो फेकी नहीं है, अगर उसको कमेटी ने देखा, कमेटी उसको रिव्यू करेगी, अगर वो नहीं आया तो उसका पेनल्टी आपको भी लग सकता है। तो सिर्फ मैच जीतने के लिए या फिर मैच में आपको अगर बॉल कोई तो ज़ोर से आ रहा है और आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो फेकी का ऑब्जेक्शन ऐसा नहीं कीजिए। यूजुअली कोई इतना फेकी बॉलर होता नहीं है, अगर कुछ होता है आपको तो आपको मैच में उसको वहाँ पे अंपायर को इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि फेकी के रूल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आपका आर्म है, शोल्डर है, वो 15 मोर देन 15 डिग्री से रोटेट होना चाहिए, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। ओके, सिर्फ चर्क आ गया, फिर उसने ऐसा 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 किया तो फेकी हो गया, वट एवर वो सब रीज़न से लोग नॉर्मली फेकी कॉलिंग करते हैं। तो प्लीज़ फेकी कॉलिंग अनलेस ही इज़ ऑब्वियसली फेकिंग, तो वो तो फिर तो वीडियो में भी दिख जाएगा, तो आप वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए, वो करके उसके बाद कमेटी आपको डिसाइड करेगा। अगर बॉलर अगर गिल्टी है तो उसको पेनल्टी लगेगा। ओके, प्लेयर ट्रांसफर का भी है, अगर एक प्लेयर इधर से उधर ट्रांसफर है उसको भी लेवल में पेनल्टी लगता है, वो भी एक संडे के लिए रेस्ट होगा।
अगर आपका टीम रजिस्टर नहीं कर रहा है तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपका रजिस्टर करेगा तभी पेनल्टी एप्लीकेबल होगा। सेकंड लेवल का पेनल्टी, सेकंड लेवल मतलब लेवल 1 पेनल्टी हो गया, उसके बाद भी आपने फिर से कभी एक बार किया है तो इट्स वेरी डेंजरस। तो सेकंड लेवल पेनल्टी में आपको 2 या 3 टूर्नामेंट कैप्टन को, टीम खेल सकता है 2 या 3 टूर्नामेंट कैप्टन को बैठा देंगे, या फिर पूरा सीजन, या फिर कैप्टन को डिसमिस कर देंगे। आपका विनिंग अमाउंट है उसमें भी फीस जा सकता है, आपका एंट्री फीस में भी फीस जा सकता है, और एडिशनल उसमें आ सकता है। आप लोग परमानेंटली बैन भी हो सकते हो आपका टीम। तो प्लीज़ उतना केयरफुली कीजिए, और अपना रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। हमने बहुत टीम के साथ ये किया भी है, तो ये रूल्स को प्लीज़ लाइटली नहीं लीजिए। ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे एकदम शांति से सब रूल्स फॉलो करके अच्छे से एंजॉय करके क्रिकेट खेलिए। किसी को पेनल्टी देना अच्छा नहीं लगता है, हम आपके लिए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, आपके लिए करते हैं, तो हमको ऐसे पेनल्टी देने का इतना इच्छा नहीं होता है। ऐसा कुछ बिहेवियर नहीं कीजिए कि जिसको हम आपको पेनल्टी देना पड़े। उसके बाद ये इसमें पिच का कैसे होता है, क्रीज का कैसे लेआउट है, ये भी रूल बुक में मेंशन किया है। टूर्नामेंट का फॉर्मेट कैसे होगा, प्लेयर कैसे क्वालिफाई होगा, वो भी यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है, तो आप एक बार पढ़ लीजिए। अंपायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि अंपायरिंग आप कैसे कर सकते हो, वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद कैप्टन का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैप्टन ने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, वो सब रूल्स यहाँ पे है, तो आप एक बार वो देख लीजिए। प्लेयर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि टाइम पे आना चाहिए, दूसरे प्लेयर्स, दूसरे टीम कैप्टन सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, कोई गाली गलौज वगैरह ऐसा कुछ ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी कचरा बिचरा नहीं होना चाहिए, कहीं पे जाकर यूरिनेशन वगैरह वो नहीं कर रहे हैं, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं आप ग्राउंड पे, स्मोकिंग वगैरह वो सब नहीं कर रहे हैं, जस्ट ऑल रूल्स करके फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपका क्रिकेट के रूल फॉलो कर रहे हैं, ऐसा प्लेयर का रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उसके बाद रबर बॉल्स के स्पेसिफिकली जो रूल्स होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए, तो आप भी वहाँ पे पढ़ लीजिए, क्योंकि रबर बॉल के थोड़े डिफरेंट रूल होते हैं, उसमें हम लोग शॉट्स अलाउ करते हैं, स्लीपर्स अलाउ करते हैं, ऑल दैट स्टफ। उसके बाद सुपर ओवर कैसा होगा उसका भी यहाँ पे मेंशन है। सुपर ओवर तो प्रोसीजर तो एकदम स्टैंडर्ड आईसीसी वाला प्रोसीजर है, फिर भी अगर किसी को लगता है तो आप रूल बुक ओपन करके उसमें वो देख सकते हो कि 2 विकेट के बाद मैच एंड हो जाएगा, 1 ओवर का मैच रहेगा, ऑल दिस काइंड ऑफ सब जो रेगुलर वाला जो होता है वही रूल है, वो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, हमने कॉपी पेस्ट किया है। यह अगेन पावर प्ले कंडीशन है, जस्ट इन केस अगर आपको कन्फ्यूजन है कि भाई कितना ओवर में कितना पावर प्ले होना चाहिए, बॉलिंग पावर प्ले कब तक ले सकते हैं, कितना फील्डर होना चाहिए, फील्डिंग डिसीजन कैसा होना चाहिए, ये सब रूल्स इसमें लिखा है, तो आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो रूल्स है ये कोई भी कैप्टन, दोनों कैप्टन मिलके या फिर कोई करके ऐसे चेंज नहीं कर सकता है, जो यहाँ पे है वो परमानेंटली होगा। जो थ्रू आउट है वो थ्रू आउट का रूल मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो थ्रू आउट में कैसे होगा कि यूजुअली जो बॉल आउट होता है वैसा ही सेम बॉल आउट होगा, लेकिन हमने बहुत बार बॉल आउट में ऐसा ऑब्जर्व किया है कि दोनों टीम के बॉल ही नहीं लग रहे, दोनों टीम बॉल डाल रहे हैं लेकिन बॉल नहीं लग रहे, तो वो थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग भी होता है उसमें, लेकिन वी लाइक दैट आइडिया तो उसको हम लोग अभी थोड़ा सा उसको थ्रू आउट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बॉल आउट बिकम्स थ्रू आउट। थ्रू आउट में कैसे होगा कि पहली बात तो आपका 18 प्लेयर का जो रोस्टर है उसमें से कोई भी प्लेयर आके वहाँ पे थ्रू आउट में पार्टिसिपेट कर सकता है। थ्रू आउट मतलब वो वहाँ पे आके आप डायरेक्टली बॉल स्टंप के ऊपर थ्रू भी कर सकते हो। आपको बॉलिंग करना है तो आप बॉलिंग कर सकते हो, आपका बॉलर है, या फिर आपको कोई अच्छा फील्डर है उसको करना है तो आप वहाँ पे निशाना मार के उसको थ्रो कर सकते हो। आपका चॉइस है, आपको जो करना है आप कर सकते हो। आपका एक बॉलर बॉलिंग डाल सकता है, दूसरा थ्रो कर सकता है, व्हाटएवर, ओके, आपका टीम का चॉइस है। सिर्फ यह है कि आप बॉल जो है स्टंप को, जो रेगुलर रूल होता है, डायरेक्टली नहीं शूट कर सकते। मतलब बॉलर बॉल डाल रहा है तो वो उसको फुल टॉस स्टंप पे नहीं बॉल डाल सकता है, और अगर कोई थ्रो कर रहा है तो उसको फुल टॉस नहीं हिट कर सकता है, उसको एक बाउंस ही हिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसका और वो 2 बार नहीं होना चाहिए, 2 बॉल हो गए तो मतलब लीगल डिलीवरी होना चाहिए। आप फ्रंट फुट बैक फुट ये नो बॉल नहीं डाल सकते। अगर हमने थ्रो करते करते या फिर बॉलिंग करते करते फ्रंट फुट बैक फुट नो बॉल डाला और स्टंप को लगा तो वो फिर काउंट नहीं होगा, आपका लीगल डिलीवरी होना चाहिए। और कोई भी थ्रो आउट में आपको सिर्फ 6 बॉल अलाउड होगा। जितने भी टीम्स इन्वॉल्व है, 2 टीम इन्वॉल्व है, 3 टीम इन्वॉल्व है, व्हाटएवर इट इज़, फॉर एनी रीजन ओनली 6, वो कंटिन्यू नहीं होगा। अगर 6 डिलीवरी के बाद भी, 6 बॉल डालने के बाद भी अगर किसी का टाई हुआ है, मतलब किसी का लगा नहीं या फिर दोनों के 3-3 लगे और व्हाटएवर, उसके बाद भी अगर टाई है तो उसके बाद टॉस करेंगे। अगर 2 टीम है, अगर बहुत ज़्यादा टीम है तो उसके बाद रेगुलरली अपना स्पिन से डिसाइड होगा। तो सिर्फ 6 होगा, वो कंटिन्यू नहीं होगा कि 6 के बाद और 6 हो के जो वो सब टाइम वेस्टिंग होता है। एक सुपर ओवर का रूल था, वो थोड़ा सा रह गया, वो मैं आपको फिर से बताता हूँ वीडियो एंड करने से पहले।
तो वो रिजल्ट्स के इसमें है वो। तो हम लोग रिज़ल्ट के पास यहाँ पे जाते हैं जल्दी से। तो अपना रिज़ल्ट्स का यहाँ पे है। तो कंपलसरी चीज़ नहीं होता है, सुपर होता है, लेकिन जो सुपर ओवर होता है वो सुपर ओवर कंपलसरी चीज़ होगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। आई डोंट थिंक आई कैन ऐड इट हियर, वहाँ पे बाद में ऐड कर दूंगा कि सुपर ओवर कंपलसरी चीज़ होगा। मतलब जो भी सुपर ओवर का सुपर ओवर नहीं होगा। आईसीसी में सुपर ओवर का रूल कैसा होता है कि सुपर ओवर कंटिन्यू होते रहता है, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं होता है। तो पहले तो आपका अगर टाई होता है लीग से प्ले ऑफ में, तो हम लोग अपॉर्चुनिटी देंगे आपको कि आप सुपर ओवर खेलो, लेकिन सुपर ओवर में अगर ट्राई होता है तो उसका वो चेजिंग का जो रूल है वो एप्लीकेबल होगा। मतलब पहला जो बैटिंग करेगा वो विनर बनेगा। तो ये सारे बीटीएस के रूल्स है, ये प्लीज़ पढ़ लीजिए। मैंने इंटेंशनली ये वीडियो बनाया कि इट्स वेरी इजी। आप वीडियो भी इसमें देख सकते हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू वॉच द वीडियो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द बुक। तो इतना बड़ा बुक है तो कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, आई डोंट नो। बट हमारा इंटेंशन है कि सबको, जो भी बीटीसीएल खेल रहा है, कैप्टन्स, वाइस कैप्टन्स, प्लेयर्स, बैट्समैन, बॉलर, सबको रूल पता होना चाहिए। तो उसमें से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता है और टाइम वेस्टिंग नहीं होता है। वो हमारा मेन इंटेंशन है। इसलिए हम लोग भी इतना टाइम, हमारा टाइम वेस्ट करके, हमारा टाइम निकाल के, रूल बुक लिख के, इतना वीडियो रिकॉर्ड करके बना रहे हैं। तो वो उसका भी आप थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए और ये रूल बुक पढ़िए। उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो आपको बाद में पता चलेगा कि ये रूल्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सब लोग जब भी रूल्स फॉलो करते हैं तो उसमें बहुत एक्टिविटी, बहुत स्मूथनेस होता है, उसमें बहुत इफिशिएंटली होता है। और अगर सब लोग ऐसे खेलेंगे तो अपना लीग बहुत ज़्यादा आगे जाएगा और बहुत ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट होगी। तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखिए, रूल्स कीजिए। अगर कोई रूल चेंज होता है, हम लोग आपको उसको आपके कैप्टन्स के ग्रुप में या फिर इंस्टाग्राम वीडियो, यूट्यूब वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करेंगे। कुछ आपको किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कोई भी कमेटी मेंबर्स को कभी भी आके पूछ सकते हो, फ़ोन करके क्लैरिफाई करवा सकते हो कि ये रूल कैसा है, इम्पैक्ट प्लेयर खिला सकते हैं, नहीं खिला सकते, व्हाटएवर इट इज़, जो भी है आप कर सकते हो। हमारा मेन पर्पज़ ये है कि अगर रूल बुक में रूल है तो वो अप्लाई होगा, सबके लिए सेम होगा। हम तो किसी के ऊपर पार्शलिटी करते नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो सब टीम सेम ही है। तो जो भी रूल बुक में लिखा है वो रूल सबके लिए सेम अप्लाई होगा। तो वो सबको भी दिख रहा है, तो आप उसके हिसाब से भी एक्ट कीजिए। स्पेशली फॉर पेनल्टीज, कि किसी को भी पेनल्टी देना पसंद नहीं है, हमको भी लगता है कि आप अच्छे से खेलिए। तो ऐसा प्लीज़ नहीं कीजिए कि कोई पेनल्टी देना पड़े। ओके, तो प्लीज़ रीड द रूल बुक वन मोर टाइम, अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स, and play well and enjoy your cricket. So I'll end this video now, and then all the best for your cricket in BTCL. Thank you.